नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका DS4 में। देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी को लेकर तमाम बयान सुर्खियों में है। यहाँ पर कंगना रनौत बयान देती नजर आई है, एक के बाद एक टिप्पणियां करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि शायद भाजपा के लिए गड्ढे खोदती हुई नजर आ रही है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जनता को क्या लगता है, कह रही है तो कोई गलत बात है या नहीं है। ये ऐसा है ना, जो जनता की मूड जो है ना, एक तरफा हो जाता है दिमाग। ये सब किसानों को नहीं बोल रहे, उन किसानों के लिए अब ये समझाएगा तो सब लड़ने लगे किसान। उन किसानों के लिए जो यहाँ पे चढ़ गए थे, उन किसानों के लिए वो किसान नहीं थे, उनको देशद्रोह बोला जाता है। ऐसे लोग, ठीक है, कंगना रनावत को जो एयरपोर्ट पे मारा गया, ये किसी कानून के तहत नहीं हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। अगर उसने गलत किया तो उसको अगर गलत बोला था तो उसके लिए कानूनी है, संविधान की सृष्टि है। लेकिन मारा, हाय 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 बहुत अच्छा किया था, ऐसे सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी नेता हो, उसने सब किसान के लिए नहीं बोल रहा है। हमेशा ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि वहाँ पे जो बैठे थे किसान, ये वर्डिंग थी उनकी कि वो असली किसान थे ही नहीं। ऐसा तो राहुल गांधी भी बोला, जो अपने आप को हिंदू बोलता वो हिंसा करता है, हिंसा करता है। तो क्या उस पर देशद्रोह का मामला लग जाए? बोलने में मिसिंग हो सकता है, परंतु वो सब किसान को टारगेट नहीं कर रहा है, सब किसान को टारगेट नहीं। लेकिन ये मुद्दा ही बड़ा है, ये वोट बैंक की राजनीति। अगर साथ पक्ष विपक्ष इस चीज़ को नहीं पकड़ेगा तो हाय तो वह मच जाएगी, तो मचा रहा है। लगता है इसका अर्थ तो ऐसा माना जा रहा है कि इन बयानों की वजह से, स्मृति ईरानी के बयान, कंगना रनौत की वजह से यहाँ पर हरियाणा में बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं नुकसान होगा। अब लोकसभा की चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव हो रहा है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ आना तय है। बीजेपी ही आएगी, बीजेपी बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आते हैं, क्योंकि देखा जाए, क्या कहेंगे आप? टॉपिक क्या है? हाँ, टॉपिक ये है कि कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसानों को तमाम चीजें कही, बलात्कारी यहाँ पर कहा, आंदोलनकारी कहा, क्या लगता है? देखो, वो डिपेंड करता है कि वो किस बिहाफ पे उन्होंने वो चीज़ें बोली हैं, क्या वो स्टेटमेंट दी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा में देखो, कुछ चीज़ अच्छी भी है, कुछ चीज़ गलत मतलब चल रही है, मतलब इन द सेंस गवर्नमेंट को लेके। तो वो ये, अगर जो पॉलिटिकल पर्सन आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट कर रहा है इलेक्शन, तो वो बंदा आपके बीच में कितना आता है, 24/7 कितना आपके पास अवेलेबल रहता है, तो अपार्ट फ्रॉम पार्टी आप उसको देख के वोट करें। मैं ये कहना चाहूँगा। लगता है कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी और अब तीसरी यात्रा की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। देखो, जो पर्सन ऑलरेडी कांग्रेस को वोट देंगे वो उनको ही देंगे, ठीक है। जो मोदी जी के फेस पे देते हैं वो मोदी जी को देंगे। बट ये मैं कहना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट को मोदी जी के फेस पे अब लड़ना नहीं चाहिए, उनको अपने एंड पे कुछ करना पड़ेगा, तभी उनको वोट पब्लिक देगी। आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी जी इतना घूमे हैं, उतना नहीं बोला, नहीं, आप अभी बोला ना। हाँ, जो भी हो, अगर उतना वो लड़की के लिए घूम लेता तो आज उनकी शादी हो जाती। तो आपको व्यक्तिगत जाने की क्या जरूरत है? उसमें उनकी शादी से क्या मतलब? उसमें व्यक्तिगत क्या है? आपको उनकी शादी से क्या मतलब? तो आप देश की करेंगे ना, उनकी शादी की। हाँ, योगी करवा दो। हाँ, तो उसकी करवा दो। हाँ, तो वो घूम तो नहीं रहे हैं। और वो मोदी, एक सेकेंड, योगी जी घूम नहीं रहे हैं, योगी जी पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। जितना घूमे हैं उतना वो घूम लेना। योगी संत आदमी है। लिसन भाई, योगी जी संत आदमी है, तो उन्हें शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, वो त्याग ले चुके हैं फॉर योर अबैटमेंट। तो उसके पर्सनल स्टेटमेंट है वो। हाँ, तो उसके पर्सनल स्टेटमेंट है ना। आप उस बात में योगी जी का, तो भाई योगी जी पर बात करनी चाहिए ना। शादी नहीं, मैं तो अभी आया यार, वो शादी का क्या कह रहे थे? नहीं, शादी करी नहीं, शादी तो अपनी है। मुद्दे पर ही बात करते हैं, वो अलग मुद्दे से। हाँ, क्या मुद्दे पर बात करते हैं। अभी स्मृति ईरानी जिस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, मुद्दा ये था, शादी पे पहुंचा। मैडम, मैं बताऊं, इसके पीछे बहुत, मतलब मैं जैसे डिबेट देखता रहता हूँ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है जो स्मृति ईरानी से रहा है। या तो RSS की बैकिंग है, वो कराई, मतलब इसके वो सारे जो बड़े बड़े एनालिस्ट है ना, जो हम पत्रकारों की सुनते रहते हैं यूट्यूब में, बहुत देश के टॉप के, हिंदुस्तान अखबार दूसरे में रहते हैं, वो कह रहे हैं भाई राजनीति लग रही है। बिल्कुल इसमें राजनीति है। नहीं तो बात सुनो, ये ऐसे तारीफ कर रही है कि किस बेस पे कर रही है, उसको रहना नहीं है। मोदी जब सारे राहुल के खिलाफ है, कोई बात नहीं, अपोजिशन पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, सभी बोलना चाहिए, वो तो उनकी अपोजिशन है, वो रूलिंग में, वो नहीं कह रहा मैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ममता अगर ये बोल रही है
तो इसका कुछ तो वजह होगी। अब ये वजह क्या है, ये थोड़े दिन में एक वजह ये बता रहे हैं कि जैसे आज इससे बुलवाएंगे, कल दूसरे एमपी से बुलवा देंगे, एमपी या अपने बड़े लीडर से, तो ये आरएसएस की पला भी हो सकती है। मोदी क्या फायदा होगा भाजपा को, जनता को क्या? भाजपा को फायदा नहीं होगा, आरएसएस का कह रहे हैं। ये हो सकता है कि ये मोदी की जगह कोई दूसरा लाना चाहते हो, मतलब ये कह रहे हैं। अब इसमें सिर्फ गैस वर्क है, क्योंकि ये स्मृति ईरानी बता सकते कि उसने क्यों करा। ये सिर्फ गैस वर्क ही कर सकते हैं। जब इतने बड़े एनालिस्ट कर रहे हैं गैस वर्क, तो हम तो मतलब उनकी बातों सुन के लग रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी मोदी जी की जगह किसी और को लाने की मतलब वो जैसे एनालिस्ट नहीं, मतलब आप भी हमारी तरह ही हो, मतलब एकदम कोई अपोजिशन वाले की तारीफ करेगा, मतलब राहुल गांधी की मोदी तारीफ करने लग जाए, राजनाथ सिंह करने लग जाए, योगी करने लग जाए, तो कुछ हमारे ये बेचे में बैठेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा की एक नेत्री तो राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, दूसरी यहाँ पर अगेंस्ट एनालिस्ट बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बाद में पता लगेगा स्टोरी क्या थी। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि जनता को क्या लग रहा है कि एक नेत्री तो हमें तो ये लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, एक नेत्री तो तारीफ कर रही है, किसी भी वजह से कर रही है, और दूसरी नेत्री यहाँ पर लगातार कह रही है कि एलओपी क्यों बना दिया राहुल गांधी को, ऐसा कौन सा तीर मारा था राहुल गांधी ने? मैडम ऐसा है, ये सब होते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है नहीं। अब अगर मोदी को देखो, इसको प्रधानमंत्री बनाया, इसने एक हिंदू मुसलमान करता है, देश की सारी संपत्तियां बेच दी हैं। अब ये सारे ये यूट्यूब पे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, किसी को पता ही नहीं। देश में जो 55 लाख करोड़ कर्जा था, जो इतने सालों में प्रधानमंत्री ने लिया था, जितने प्रधानमंत्री 17 इसलिए कहते हैं 18वीं है, हालांकि कोई 2-2 3-3 बार भी बने, तो उनके पीरियड में इसके आने तक अब 205 लाख करोड़ हो गया। किसी को पूछो पता ही नहीं है, कह रहा है कि जी आटा फ्री देते हैं, और 80 करोड़ फ्री राशन देना, इसको बड़ी बोस्टिंग से बताते हैं आने वाले 5 सालों तक दें। जबकि ये शर्म की बात है कि हम 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है कि उनको रोटी नहीं देंगे तो वो बेचारे मतलब आटा नहीं देंगे तो रोटी नहीं खा सकते, और हम बन जाएंगे विश्व गुरु। 2047 तक बन जाएंगे। मैडम 1500 साल पहले मुगलों ने मारा, अब ये जो अभी मोदी जी प्लानिंग बना रहे हैं, अगले 1000 साल की भी बना रहे हैं। उसने सुना था आपने, अगले 1000 साल में इंडिया ऐसा होगा। 2016 में कहा था किसानों की आय 22 होगी, अब 22 से बोल दिया 2047 तक होगी। तुम बैठ के घर में हिसाब ही लगाते रहो, या तो ये पास्ट की बात करेंगे मुगलों की और उसकी पहुंच जाएंगे, या फिर जाके वो 2000 साल बाद की बात करेंगे, 2047 की बात करेंगे। अरे 2024 की करो। हमारे 80 करोड़ जो इनको राशन दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ सपोज करो 100 करोड़ रुपया लगता है। सो अगर तुम किसी को नौकरियां दे दो, हैं, एक परिवार में एवरेज 5 आदमी माने जाते हैं, उतने पैसे से आधे में तुम बंदों को नौकरियां दे दो, तो 5 बंदे का तो 25 किलो राशन के पैसे बचेंगे। उस परिवार को एक नौकरी दे दो तो उनके पैसे बचेंगे। 80 करोड़ को दिए जा रहे हैं, और ये क्या है 80 करोड़ और हिंदू मुसलमान के चक्कर में अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। हमारी तो उम्र हो गई, हम तो मैडम 1-2 साल रहेंगे नहीं रहेंगे, कब मरेंगे पता नहीं, लेकिन लास्ट सेंटेंस है 5-10 साल बाद देखना यहीं खड़े हो गए, अब खून के आंसू रो रहे होंगे जो हमारे देश का। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही, सुना है? स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, सुना? जो हारता है वो जीतने वाली की तारीफ करता है। पहले तो नहीं करती थी, पहले तो लगातार निंदा करती थी। अब उसको पता कि मैं इसी तरीके से मैं बीजेपी में मुझे मेरी वैल्यू हो जाएगी, उसीलिए कर रही है। बीजेपी तो नाराज हो जाएगी, राहुल गांधी की तारीफ करेगी तो स्मृति यही तो उनकी राजनीति है कि अपोजिशन पार्टी की उससे तारीफ कराओ और राज करो बस। ऐसा तो नहीं कहीं कांग्रेस की तरफ सोच रही हो? कांग्रेस की तरफ वो जा ही नहीं सकती, कांग्रेस उसको अपने खेमे में भर्ती ही नहीं करेगी। अच्छा, वो राजनीति के हक में नहीं लायक नहीं है, उसको तो बेमतलब संसद में खड़ा कर उसको तो फौरन गिरफ्तार करके अंदर करके उसको सजा देनी चाहिए कि उसने एक फौजी ऑफिसर को ड्यूटी पे थप्पड़ बदतमीजी करी उसके साथ। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार सुर्खियों में कंगना रनौत और यहाँ पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी लगातार बने हुए। अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है, कौन किसकी तरफ नहीं, और देखते रहिए DS4।